कसाई। आईएमए में टिक्का को कसाई कहते थे। फिर 69 में बलोची मूवमेंट को बेरहमी से कुचल देने के बाद ही बिकेम द बुचर ऑफ बलूचिस्तान। और अब ढाका यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन के बाद आई गेस ये बुचर ऑफ बंगाल बन गए। इस कसाई ने सैकड़ों लोगों का खून बहाया है सैम। जानते हो ईस्ट पाकिस्तान में क्या करवा रहा है? मारने से पहले खुद उन्हीं से कब्रें खुदवा रहे हैं इसके सोल्जर्स। अब तक 30 लाख रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया एंटर कर चुके हैं। ये बंगाल, असम, त्रिपुरा से सीएम्स के टेलीग्राम आ रहे हैं। तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान में घुसना होगा सैम। उसका मतलब वॉर होगा। वॉर ही सही। क्या आप जंग के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं। मान जाओ ना श्याम जी। अप्रैल खत्म हो रहा है। हिमालयन पासेस में बर्फ पिघलने वाली है। चाइनीज फोर्सेस के लिए रास्ता खुल जाएगा। ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून शुरू हो रहा है। ऊपर बर्फ पिघलेगी और नीचे बारिश। हमारी फोर्सेस की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और एयर सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। रिजल्ट वही होगा जो 1962 में हुआ था। रक्षा मंत्री जी, आपको बेशक ऐसी पोजीशन में होने से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे जरूर है। मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन होगा वही जो आप कहेंगी प्राइम मिनिस्टर। नाउ गिव मी ऑर्डर्स। चार बजे दोबारा मिलते हैं। चीफ, आप रुकिए प्लीज। प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। अपना रेजिग्नेशन मैं अभी दूं या कल सुबह? जो तुमने अभी कहा, क्या वो सच है? आपको सच बताना मेरी ड्यूटी है। वॉर्स लड़ना मेरा काम है प्राइम मिनिस्टर, और उन्हें जीतना भी। वॉर की तैयारी करो, सिर्फ तैयारी, नो इमीडिएट एक्शन।
जंग इस दिन शुरू होगी, फिर चाहे हम शुरू करें या वो। The refugees pose a human problem, and it has to be settled on that basis. At the same time, the problem of our relations with India is a major factor. Any initiative, Mr. President, that you might find possible to take in solving the problem and other related issues would be an act of historical significance. Send it to President Nixon. फिर फोन, फिर वही होगी। यस, क्या कर रहे हो सैम? ब्रेकफास्ट प्राइम मिनिस्टर। मेरे साथ करो आज ब्रेकफास्ट। वैसे क्या पहना हुआ है? आई बेग योर पार्डन प्राइम मिनिस्टर। फुल यूनिफॉर्म में अभी। प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर किसिंजर, एम्बेसडर कीटिंग, जनरल मानेकशॉ। President Nixon has received a letter from President Yahya Khan that makes his intent very clear about East Pakistan. You know, Mr. Kissinger, there is this boy in Rajiv's class who thinks it is his business to stick his nose into everyone else's business. But instead of going around asking for help, I told Rajiv to sort it out directly with the bully. Please ask President Nixon to restrain the powers in Pakistan with regard to this matter. I am sorry, madam, but neither President Nixon nor I can do anything in this matter. This is a ridiculous situation. You can't go to war over a few refugees. The number is 7 million, Mr. Kissinger. I know this is a tough situation, Mrs. Gandhi, but the global repercussions of any hostile action taken by India will be tremendous. What do you plan to do? I have no other option. I will turn to General Manekshaw. I would suggest that you insist upon Pakistan to make conditions right for those 7 million refugees to go back to their country. If you don't, he will. Well played, Prime Minister. सरहद पे चले, सरहद पे हमें